आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। बादल फटने से आई आपदा के बाद से डरे सहमे हैं पौड़ी में चौथाम पट्टी के लोग। सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन की मांग। पिछले महीने 31 जुलाई को पौड़ी जिले के थलीसैंण क्षेत्र की चौथाम पट्टी में बादल फटने से भयावह तबाही हुई थी। तब से इलाके के लोग डरे और सहमे हुए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाए। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत खुद आपदाग्रस्त इलाकों का मुआयना कर चुके हैं। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाएगा। रुद्रपुर में मामूली विवाद को लेकर कोतवाली पहुंचे दो पक्ष आपस में भिड़े। एक पक्ष ने किया जमकर हंगामा। मामूली विवाद को लेकर रुद्रपुर थाने पहुंचे दो पक्षों के लोग थाने में ही भिड़ गए। यह देख पुलिस कर्मियों द्वारा एक पक्ष के कुछ लोगों को थाने में बिठा दिया गया। दूसरे पक्ष के लोगों को थाने में बैठने को कहा तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। दूसरे पक्ष के लोगों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। खटीमा में बाढ़ पीड़ितों को बांटे गए राशन पर कमीशन मांगने के आरोपी खाद्य निरीक्षक के खिलाफ जांच। आज आएगी रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में आपदा में अवसर ढूंढने का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ राशन बिल भुगतान के लिए अतिरिक्त पैसा मांगने का आरोप लगा है। डीएम ने आज गुरुवार 22 अगस्त की शाम तक इसकी जांच रिपोर्ट मांगी है। मामला खटीमा के बाढ़ और जल भराव प्रभावित क्षेत्रों में पका पकाया भोजन और राशन किट वितरण से जुड़ा है। ससुराल में पति ने कर दिया कांड, पत्नी के मुंह पर फेंका तेजाब। किशोरी का अपहरण का प्रयास और छेड़छाड़ मामला। कोर्ट के दोषी को सुनाई 5 साल जेल और 20,000 का जुर्माना। उधम सिंह नगर में किशोरी का अपहरण और छेड़छाड़ मामले पर कोर्ट ने दोषी को 5 साल कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही सरकार को भी पीड़िता की आर्थिक मदद के निर्देश दिए हैं। विकासनगर में ट्रांसपोर्टरों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। जानिए क्या है मामला। विकासनगर में ट्रांसपोर्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल माइनिंग कंपनी के कर्मियों और ट्रक संचालकों के बीच हुए विवाद के बाद शुरू हुई। अल्मोड़ा में दिन दहाड़े आबादी वाले क्षेत्र में दिखा तेंदुआ, खौफ में ग्रामीण। पिंजरा लगाने की मांग। अल्मोड़ा के खतियाड़ी में के आबादी क्षेत्र में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत बढ़ गई है। डर के कारण लोगों ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया है। लोगों ने वन विभाग में पिंजरा लगाने की मांग की है। फिर से मुश्किलों में फंसे पीसीएस अफसर रामजी शरण। शासन ने क्लीन चिट ली वापस, विभागीय जांच के लिए आदेश। उत्तराखंड में सीनियर पीसीएस अधिकारी रामजी शरण शर्मा फिर मुश्किलों के घेरे में हैं। अनुशासनिक जांच को लेकर पीसीएस अधिकारी रामजी शरण शर्मा को जो क्लीन चिट मिली थी उसे देहरादून जिलाधिकारी सोनिका की आपत्ति पर शासन ने वापस ले लिया। साथ ही पीसीएस अधिकारी रामजी शरण शर्मा के खिलाफ अब विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए। देहरादून गैंगरेप पीड़िता के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज। आरोपियों की पुलिस कस्टडी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट। कल होगी सुनवाई। मजिस्ट्रेट में काउंसिल की मौजूदगी में देहरादून आईएसबीटी गैंगरेप पीड़िता के बयान दर्ज किए। पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों की पुलिस कस्टडी के लिए एप्लीकेशन सबमिट की है। कल आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड में 100% 37 आरक्षण मिलने पर राज्य आंदोलनकारी गदगद। मसूरी में हुआ ये कार्यक्रम। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने से संबंधित विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारी गदगद हैं। इसी को लेकर मसूरी शहीद स्थल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तुंगनाथ घाटी भूधसाओं में 61 परिवार प्रभावित। राजमार्ग पर भी पड़ी दरारें। तुंगनाथ घाटी के 61 परिवार भूधसाओं से प्रभावित है। उखीमठ चोपता कोटेश्वर राजमार्ग पर भी दरारें पड़ी हैं। उशाड़ा गांव में व्यापारी भी परेशान हैं। भरदार पट्टी में लाखों का पुस्ता भी ध्वस्त हो गया। क्या ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर योजना के तहत होगी तोड़फोड़। व्यापारियों के संशय किए गए दूर। ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर योजना को लेकर आज अहम बैठक हुई, जिसमें व्यापारी, जिला प्रशासन और कॉरिडोर योजना की सलाहकार समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में व्यापारियों के संशय को दूर करने का प्रयास किया गया तो सुझाव भी दिए गए। वहीं सर्वे के दौरान किसी भी तरह के तोड़फोड़ से इनकार किया गया है। विनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए खुशखबरी। रेगुलेशन से पूर्व की सेवा को पेंशन और अन्य देयकों में जोड़ने के निर्देश। उत्तराखंड में सड़कों पर उतरा दलित समाज। आरक्षण रद्द करने की मांग उठाई।
आज पूरे देश में SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर आरक्षण के विरोध में भारत बंद किया गया। जगह जगह दलित और आदिवासी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देहरादून काठगोदाम ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ मामले पर आयोग गंभीर, कुसुम कंडवाल ने दिए ये निर्देश। देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन में महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ मामले का उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने संज्ञान लिया। उन्होंने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पुलिस अधीक्षक सरिता ढोभाल को आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मसूरी संस्कृत महोत्सव छात्रों ने निकाले संस्कृत जागरूकता रैली, लोगों को समझाया महत्व। संस्कृत हमारी भारती, इसकी उतारो आरती और संस्कृति की खान, इसमें भरा पड़ा विज्ञान जैसे कई नारे लगाते हुए छात्रों ने मसूरी गुरुद्वारा चौक से गांधी चौक तक संस्कृत जागरूकता रैली निकाली। दुकान के बाहर मालिक की खड़ी स्कूटी पर बैठा था शख्स चंद सेकंड में लेकर हो गया रफू चक्कर। केदारघाटी आपदा में लापता हिमांशु नेगी के घर पहुंचे सीएम धामी, परिजनों को दिया खोजने का भरोसा। गैरसेट के परवाड़ी गांव में हिमांशु नेगी केदारघाटी आपदा के बाद लापता चल रहे हैं। हिमांशु को लापता हुए 22 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। परिजनों को अनहोनी आशंका सता रही है। वहीं सीएम धामी ने हिमांशु के घर पहुंचकर उसे खोजने का भरोसा दिया।